आज मैं एक और एक्सपीरियंस लेके आई हूँ जो कि मेरी है सब्सक्राइबर और मेरी व्यूवर्स भी हैं, मेरी उनके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हुई। तो चलिए जानते हैं उनके साथ क्या प्रॉब्लम हुई, क्योंकि सब लगता है बट कुछ लोगों को शुरू में प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, तो आफ्टर 2 इयर्स बाद, ध्यान से सुनिएगा, 2 इयर्स बाद मतलब 2 साल बाद उनको जो है। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आशा करती हूँ कि आप लोग अपने जीवन में बहुत ही खुश होंगे और हेल्दी होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये मेरा चैनल किसके रिगार्डिंग है, स्लेट पेंसिल वगैरह के को कैसे क्रेविंग को खत्म किया जा सकता है, उसके लिए मैं मोटिवेशनल वीडियो लेके आती हूँ ताकि आप उसे देखकर अपनी इस क्रेविंग को खत्म कर सके और इस लत को खत्म कर सके। और दूसरा ये है कि मैं आप सभी के एक्सपीरियंस को भी शेयर करती हूँ ताकि लोगों को नॉलेज हो सके कि ये कितना हार्मफुल होता है और कितना हार्मफुल नहीं होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हार्मफुल नहीं भी करता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हार्मफुल पहुंचाता है। सबकी बॉडी अलग अलग है, सबके जो हमारी ये 5 उंगली है ना, जैसे जिस तरीके से ये अलग अलग है ना, उसी तरीके से हमारी सबकी बॉडी अलग अलग है। ठीक है, तो किसी को सूट करता है, किसी को हानिकारक पहुंचाता है, और 99% जो है हानिकारक ही होता है। ये 1% बस भगवान ऐसे 1 लोगों को बना देते हैं जिनको खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इसलिए दूसरों को देखकर, आपसे यही रिक्वेस्ट है मेरी कि दूसरों को देखकर आप कभी भी अपने बॉडी का फैसला ना लें और ना ही उनको देखकर आप कभी भी खाने की कोशिश करें। क्योंकि इतना जान लीजिए, क्योंकि ये अगर खाना चालू कर देंगे तो आपका फ्यूचर एकदम बर्बाद हो जाएगा, और दूसरी बात आपकी फैमिली की भी फ्यूचर बर्बाद हो जाएगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है, और इसी का एग्जाम्पल आज मैं एक और एक्सपीरियंस लेके आई हूँ जो कि मेरी है सब्सक्राइबर और मेरी व्यूवर्स भी हैं, मेरी उनके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हुई। तो चलिए जानते हैं उनके साथ क्या प्रॉब्लम हुई, क्योंकि सबके एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं। किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है, किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो उनके साथ क्या हुआ वो मैं आज आपको पढ़ के बताती हूँ। देखो मेरे पास मोबाइल है और उन्होंने जो कमेंट किया था वो मैं कमेंट निकाल लेती हूँ। आपका भी कोई एक्सपीरियंस है, अच्छा एक्सपीरियंस है अगर, तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं। मैं आपको वो भी सभी के साथ शेयर करूंगी। अगर खराब एक्सपीरियंस है, कुछ भी खराब एक्सपीरियंस है, तो आप मेरे साथ वो भी शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जाते हैं अपने कमेंट बॉक्स में। मेरे एक वीडियो पे उन्होंने कमेंट किया हुआ था, तो काफी दिन से उनका कमेंट आया हुआ था लेकिन मैं बता नहीं पा रही थी, तो मतलब इसके बारे में। तो इनके चैनल का जो मतलब इनका जो नाम है जय श्री कृष्णा है, और इन्होंने मतलब इनके आईडी का नाम है जय श्री कृष्णा। तो आप सभी को जय श्री कृष्णा, और जय श्री कृष्णा जी का जो कमेंट्स है, उनका जो एक्सपीरियंस है, उन्होंने ऐसा लिखा है कि मैम मैं शुरू में मतलब जब मैं खाना चालू की थी और जब मैं खाती थी तो शुरू में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, जैसे कि सबके साथ होता है और कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि बॉडी तुरंत रिएक्ट करने लगती है, 1-2 दिन में, 1 वीक में, 10 डेज में ऐसे रिएक्ट करने लग जाती है कि आपकी बॉडी आपको बताने लग जाएगी कि आपको ये सूट नहीं कर रहा है या हार्म कर रहा है। जैसे कि लेडीज अगर हैं तो उनको वाइट डिस्चार्ज होने लगेगा या मतलब उनके पेट में दर्द होने लगेगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम होने लगता है। बट कुछ लोगों को शुरू में प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने लिखा कि मुझे शुरू में मुझे कुछ पता नहीं चला, आफ्टर 2 इयर्स बाद, ध्यान से सुनिएगा, 2 इयर्स बाद मतलब 2 साल बाद उनको जो है प्रॉब्लम होना चालू हुआ। 2 साल बाद, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे YouTube पे बहुत सारे ऐसे क्रंचर हैं जिनको बनाते हुए वीडियो बनाते हुए 1 से 2 साल, 1 साल से ज्यादा हो गया है। तो वो लोग अभी भी दावा करते हैं कि हमें कुछ नहीं हुआ, अभी 1 साल मेरा निकल गया लेकिन हमें कुछ नहीं हुआ। तो मैं आपको बता दूं मैडम, आपने जो कमेंट्स किया हुआ है, जो आप दावा करते हो कि 1 साल मुझे हो गया और मुझे कुछ नहीं हुआ, तो मैं आपको बता दूं 1 साल से क्या, बचपन से भी खा रहे होगे ना, तो ये नहीं, अगर आपको इस टाइम 1 साल बाद, 2 साल बाद नहीं हुआ, 3 साल बाद नहीं हुआ, तो जब आपकी बॉडी, जब आप बुढ़े होगे ना, आपकी बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है और आपका बॉडी जो सिस्टम है ना वीक हो जाएगा ना, तो उस टाइम आपको पता चलेगा, अभी नहीं। जिन लोगों को अभी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है उसे बाद में होगा, लेकिन इसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग उनकी स्टोरी की तरफ, मतलब उनके एक्सपीरियंस की तरफ, अनुभव की तरफ। तो उन्होंने बोला कि आफ्टर 2 इयर्स बाद मुझे मेरे फेस पे बहुत सारे पिंपल्स और बहुत सारे तिल्स निकलने लगे थे। और ये तिल वगैरह है ना,
ये बहुत लोगों का भ्रम है कि हमारे फेस पे जो तिल है वो मतलब नेचुरली है, निकल जाता है, लेकिन कुछ कुछ जो है तिल ना वो किसी प्रॉब्लम की वजह से भी होता है, उसकी ट्रीटमेंट भी होती है। जिसको बहुत ज्यादा तिल हो जाता है या मतलब ऐसे निकलता है तो वो सिस्टम खराब होने की वजह से भी तिल निकलता है और उसका भी ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। और उनके तिल के साथ साथ उनके फेस पे पिंपल भी बहुत सारे निकलने लगे और फेस का ग्लो चला गया। ये 100% सही है, मेरे साथ भी हुआ था। जब मैं खाती थी तो, जब मैं वीडियो बनाती थी, जब मैंने खाना चालू मतलब वीडियो स्टार्टिंग में बनाती थी तो मैं सोलो नहीं करती थी, लेकिन सबका देखी देखा मैं भी सोलो करने लगी थी तो मेरे फेस का ग्लो एकदम चला गया था, फेस एकदम ड्राई हो गया था, मतलब बहुत कुछ, बहुत ही ज्यादा। ये जो हाथ देख रहे हो ना अभी सही है, मैं मेरा पिछला वीडियो उठा के देखूंगा ना, पहले के बहुत वीडियो ब्लॉग में वो हाथ फटे हुए दिखेंगे आपको, क्योंकि ब्लड हमारा जो है खराब होने की वजह से जो है ये आपके बॉडी में रिएक्शन करने लग जाता है, ठीक है। तो मेरा हाथ एकदम फटने लगा था, एकदम बेकार हो गया था। अभी देखो अभी सही है क्योंकि मैं नहीं खाती अब, ठीक। तो आगे हम जानते हैं उनके फेस का ग्लो चला गया और सबसे बड़ा इफेक्ट, सबसे हानिकारक और सबसे खतरनाक इफेक्ट जो होता है, चलिए फेस को छोड़िए, बाल को भी छोड़िए कि बाल के ऊपर जो इफेक्ट हुआ वो भी झड़ रहा है जो, वो भी छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको पेट में जो प्रॉब्लम थोड़ी बहुत जो दर्द होता है उसको भी छोड़ दीजिए, उसको भी हटा दीजिए। उसके बाद पीरियड्स की जो प्रॉब्लम है उसको भी हटा दीजिए। बहुत छोटे मोटे जो प्रॉब्लम है ना उसे हटा देते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमारी बात आती है हमारे शरीर की मेन पार्ट्स की ना, मतलब कि लीवर और जो किडनी होता है ना, तो फिर भाई इसी की वजह से तो हम चल रहे हैं। यही जो हमारा शरीर का सबसे मेन पार्ट होता है, इसी की वजह से हम जिंदा हैं, समझ रहे हैं। किडनी, लीवर, ये सब जो है हमारे फूड को जो हम खाते हैं, जिसके थ्रू हम जिंदा होते हैं, उसको फिल्टर वगैरह करता है। अगर आप खराब चीज खाओगे तो वो फिल्टर कैसे करेगा, है ना, सही बात है ना। तो कभी किसी वीडियो में मैं आपको एनिमेशन के थ्रू समझा दूंगी कि आप जब खाते हो मिट्टी, स्लेट, पेंसिल, चौक या कोई भी हानिकारक चीज तो आपकी जो लीवर या किडनी है कैसे उसको झेलती है। मैं किसी वीडियो में जरूर आपको समझाऊंगी, कोशिश कर रही हूँ, ढूंढ रही हूँ ऐसी कोई वीडियो जो मैं आपसे शेयर कर सकूँ। बहुत सारे ऐसी वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ तो उसमें कॉपीराइट या येलो डॉलर आता है क्योंकि वो दूसरे की वीडियो होती है, बट मैं आप लोगों को समझाने के लिए वो भी सब रिस्क ले लेती हूँ। तो इनको हुआ क्या कि मुझे लीवर पेन हुआ था, तब से मैंने खाना छोड़ा। तो उनको स्टार्टिंग में ही इनको जो है लीवर पेन होने लगा, मतलब 2 साल बाद लीवर पेन ये सब जो प्रॉब्लम हुई उसके बाद 2 साल के बाद लगभग 3 साल तक पर जो है इनको लीवर पेन होने लगा। और लीवर पेन बहुत खतरनाक होता है भाई, बहुत खतरनाक होता है, इतना जान लो। जिनके साथ प्रॉब्लम हुआ होगा वो समझ सकता है और जो नहीं, जिसके साथ प्रॉब्लम हुआ होगा ना वो नहीं समझेगा। तो मैं आपके साथ यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने किडनी, लीवर ये सब चीज़ों को मत पहुँचाइए, हानिकारक मत खिलाइए ये सब चीज़ें, ठीक है। तो उनको जो है लीवर में पेन होना शुरू कर दिया और लीवर उनके खराब होने लग गए, ठीक है। तब से उन्होंने उसी टाइम से वो संभल गई और वो खाना एकदम बंद कर दी, उन्होंने खाना छोड़ दिया। तो आप क्या सोच रहे हो? आप सोच रहे होगे ना कि ये मतलब हमारे साथ जब होगा तब होगा, ऐसा होता है ना। देखिए कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर, जब तक कंट्रोल नहीं करोगे तब तक आप जो है इस चीज को छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपको सच में छोड़ना है तो उन लोगों के साथ जुड़िए जो आपको समझा रहे हैं। देखिए बहुत सारी चीजें है ना ऐसा समझ में नहीं आती जब हमारे ऊपर कोई फोर्स करता है। जैसे कि हम अब पढ़ाई को ही ले लो, ठीक है, पढ़ाई को ले लो, हमारे कैरियर के लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है, बट बच्चे जो है ना उस चीज को, कुछ बच्चे तो समझदार होते हैं, समझ जाते हैं, और ऐसे ही बड़े लोग का भी है, कुछ बड़े समझदार होते हैं, कुछ बेवकूफ होते हैं, ठीक है। तो कुछ मतलब बच्चे जो है समझ नहीं पाते हैं कि हमारे लिए, हमारे कैरियर के लिए पढ़ाई कितनी जरूरी है। तो उनके पेरेंट्स को लेकिन पता होता है, वो बार बार समझाते हैं। क्यों पेरेंट्स को पता होता है, आप ये भी जान लो। पेरेंट्स को इसलिए पता होता है, पेरेंट्स ही नहीं, वो हर शख्स, वो हर इंसान जो उस चीज से गुजर चुका होता है, वो जिसको एक्सपीरियंस हो चुका होता है, जो उस चीज को झेल चुका होता है, वो अगर आपको समझा रहा है तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, आप उसकी बातों को समझे, क्योंकि वो आपका भविष्य बता रहा है, वो आपको आगाह कर रहा है कि आप आगे ये चीज कर लो ताकि आप आगे जो है बिल्कुल भी धोखा ना खाओ या बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो
आपको जो भी समझाता है, चाहे मैं हूं, चाहे पाम मैम है, चाहे और भी लोग हैं जो लोग चैनल पे समझाते हैं कि ये सब चीजें नहीं खानी चाहिए, डॉक्टर्स पागल नहीं है ना कि आपको समझाता रहता है हमेशा कि नहीं खाएं। मेरे चैनल पे बहुत सारे डॉक्टर्स की वीडियो हैं, आगे भी आएंगे, आपके लिए मैं ढूंढ के लेके आऊंगी, और पॉसिबल हो पाएगा तो डॉक्टर से लाइव बात भी कराऊंगी। आगे जैसे मेरी फैमिली बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी, ताकि मैं डॉक्टर से आपकी लाइव बात करा सकूं। ठीक है, तो जो समझाता है ना प्लीज उसकी बातों को समझिए, क्योंकि वो एक्सपीरियंस उनको हुआ है और वो चीज जानते हैं कि ये कितनी हानिकारक है। आप अभी उस चीज को खाना स्टार्ट कर रहे हैं और आपको हुआ नहीं है। जैसे उसी तरीके से आपके हर माँ बाप जो है आपको जो बताते हैं, मना करते हैं हर चीज के लिए कि ये सब चीजें नहीं करो, क्योंकि वो उनको पता होता है, क्योंकि उनको लगता है कि काश मैंने ये किया होता तो मैं आज ये चीज कर पाती। तो उसी तरीके से हम जो एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं ना, जैसे हम उस चीज को खाए हैं तो हमें पता है कि वो टेस्ट कैसा है, तो आप पूछते हो ना कैसा टेस्ट है, पूछते हो ना, तो वही एक्सपीरियंस है। ये जो हम आपको एक्सपीरियंस समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं या बताते हैं, तो हम एक्सपीरियंस इसीलिए बताते हैं भाई कि इन्होंने ऐसा किया और उसका रिजल्ट ऐसा मिला। ठीक, तो आई रिक्वेस्ट यू, बात को समझने की कोशिश कीजिए। आपके लिए जरूरी है, आपकी हेल्थ के लिए जरूरी है, आपकी फैमिली के लिए जरूरी है। अब आप इसको ये मत सोचिएगा कि मैं व्यूज के लिए या कुछ करने के लिए भी ऐसा, ठीक है आप जो भी समझिए, लेकिन मैं आपके लिए इतना तो करके ही रहूंगी। और जिस तरीके से क्रंचर जो है ना, मुझे तो अब उनके ऊपर गुस्सा भी नहीं आता, जिस तरीके से क्रंचर जो है दुनिया को बिगाड़ने और उनको गलत चीज को सिखाने के लिए ठेका ले रखे है ना, उसी तरीके से हम लोगों ने भी ठेका ले रखा है सबको ये चीज नहीं खाने के लिए, समझाने के लिए। ठीक है, अब चाहे एक लोग उस चीज से समझे, चाहे 2 लोग समझे, लेकिन समझा के ही रहेंगे हम। ठीक है, अगर बुरे लोग इस चीज को व्यूज लेने के लिए इतना हद तक नीचे गिर सकते हैं, तो हम लोग तो भाई अच्छे चीज के लिए कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए इस वीडियो को यही देते हैं विराम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक नया एक्सपीरियंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।